देखिए, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि ईवीएम में घोटाले किए जा सकते हैं, ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है। और इसलिए सीपीआईएम ने और कई सारी पार्टी के लोगों ने, अन्य पार्टी और बुद्धिजीवियों ने, और जो सॉफ्टवेयर पर बहुत सारे काम करते हैं अथॉरिटी है, उन्होंने भी ये बात की कि ये ईवीएम जो भारत का जो ईवीएम है, ये ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो सवाल ये हमने प्रस्ताव ये रखा था कि जो है आप जैसे ही जो बटन दबाते हैं वो वोट जो है सीधा रजिस्टर होना चाहिए, इसका मतलब कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए। लेकिन भारत में जो सिस्टम अपना रखा है वो कंट्रोल यूनिट में जाने के बजाय वो वीवीपैट में जाता है और वीवीपैट से फिर वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। तो जो मैनिपुलेशन हुआ है वो कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है वीवीपैट के अंदर। जी। जो 15 दिन चुनाव के पहले 15 दिन पहले जब पूरे कैंडिडेट सामने आ जाते हैं, उसके बाद जब वो कैंडिडेट की फीड किया जाता है, उस समय पर उसको मैनिपुलेशन किया जा सकता है, वोटों की हेराफेरी की जाती है। इसलिए एक बात तो ये साबित हो गई है कि निश्चित तौर पर सरकार इस बात को नहीं मान रही है, चुनाव आयोग इस बात को नहीं मान रहा है। इससे तय होता है कि निश्चित तौर पर इसमें घोटाला है, जिसको जानबूझ करके इस इशू को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं। दूसरी बात यह है कि 5 करोड़ वोटों का जो है इसमें एक सवाल उभर रहा है। वो जब ये जो है जब सबसे पहले जो वोटिंग एजेंट होता है, बूथ पर जो एजेंट बैठते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों, उसको जो है एक सही समय पर वहाँ का जो पोलिंग ऑफिसर होता है वो ये सर्टिफाइड करता है कि इस बूथ पर कितने % वोट हुए, कितने लोगों ने वोट डाला। जब वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बाद जो है उसको मैनिपुलेट किया गया, लिस्ट को मैनिपुलेट किया गया और 5 करोड़ वोट जो है उसमें बताए गए हैं कि जो है वो बड़े हुए वोट हैं। वो बड़े हुए वोट कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किसने डलवाए हैं, किसे, इसका जवाब आज तक नहीं। तो निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा मूवमेंट के बारे में, आंदोलन के बारे में, क्योंकि अभी जो है ये मसला जो है पहले सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उस समय पर इसको संज्ञान में नहीं लिया था। लेकिन अभी इस समय पर जो है ये जो सारे नए खुलासे हुए हैं, इन खुलासों के बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी संज्ञान में लिया गया है। और चूँकि अब जो है बीजेपी की बहुमत की सरकार नहीं है और निश्चित तौर पर इसमें जो है वो कभी भी आने वाले समय में कभी भी जो है कई सारे इश्यूज ऐसे हैं, जैसे जातिगत जनगणना है या कोई और मसले हैं, इन को लेकर के एनडीए में कभी भी फूट पड़ सकती है। निश्चित तौर पर इसमें तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है अभी समय पर सरकार कमज़ोर है, विपक्ष मजबूत है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो ईवीएम के मसले को लेकर के जो पिछले दिनों में जो लगातार तैयारी चल रही थी, क्योंकि इस तरह के मूवमेंट को लेकर के जन भागीदारी की आवश्यकता है और जन भागीदारी जब संभव है जब हम जनता के बीच में ये पूरे पुख्ता प्रमाणों के साथ बता सकें कि इस तरह से इसमें जो है हेराफेरी होती है और उसको कन्विंस कर सके तो जनता को मैदान में उतारा जा सके। तो ये बात एक आपसे सहमत हूँ मैं कि निश्चित तौर पर बीजेपी ने ये पूरा चुनाव आयोग, सवाल ईवीएम को कैसे मैनिपुलेट किया गया, चुनाव आयोग के पुनर्गठन के जरिए मैनिपुलेट किया गया। तो चुनाव आयोग में जो है 2 व्यक्तियों को जो है वो चुनाव आयोग को पूरा का पूरा सरकार ने नियम बदला, चुनाव आयोग के गठन को लेकर नियम, और उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसका 3 मेंबर कमेटी जो कि अपॉइंट करती है इलेक्शन कमीशन को, उसको बाहर कर दिया गया। और एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक प्रधानमंत्री जिसको भी चाहे वो, ये 3 सदस्यीय चुनाव आयोग को जो है पुनर्गठन कर सकते हैं। इन्होंने किया, 2 लोगों को एक से इस्तीफा दिला दिया, एक पद खाली हो गया, 2 लोगों को इन्होंने वापस करा दिया। तो राजीव कुमार इनके पहले से आदमी थे, तो कुल मिलाकर के 3 आदमियों को चुनाव आयोग में लेकर के इन्होंने ये सब घोटाला किया। तो अब जनता के बीच में ये सवाल जो है बढ़ रहा है, सामने आ रहा है कि किस तरह से चुनाव आयोग को जो है इसमें जो है कानून के जरिए चुनाव आयोग के गठन को लेकर के बदला गया है, मैनिपुलेशन किस तरह से ईवीएम में किया गया है, 5 करोड़ वोट बढ़ाए गए हैं। मुझे लगता है कि अब जाके एक पूरे राजनीतिक दलों में भी एक व्यापक सहमति बन रही है कि इसको लेकर के एक साझा आंदोलन किया जा सके। तो उसको उस सिलसिले में आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये एक नया आंदोलन का कार्यक्रम होगा, ईवीएम पर्टिकुलरली इस बात। सीपीआईएम की तरफ से क्या? नहीं, सीपीआईएम तो मैंने कहा, सीपीआईएम तो पहले ही सीपीआईएम ने कहा कि ये जो मैनिपुलेशन, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उन्होंने पहले ही कह दिया इसको कि ये मैनिपुलेशन आपका जो है कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट में जो है आपका मैनिपुलेशन हो रहा है। नहीं तो आंदोलन की रूपरेखा सीपीआईएम की तरफ से सीपीआईएम ने अभी अपने एक डिमांड चार्टर है जो इशू बनाया जनता के बीच में ले जाने का। अभी उसमें ईवीएम के मसले को लेकर के पहले इस इशू को हम जो है जनता के बीच में कैंपेन चलाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते थे,
अभी चुनावों के दौरान और इसके बाद अब हमने इसको कैंपेन का रूप में लिया है कि मैनिपुलेशन को रोकना है। तो इसमें चुनाव आयोग को भी जो है वो जो चीफ जस्टिस वाला जो जिस तरह का फार्मूला था वो प्लस जो है वो वीवीपैट वाले को भी जो है इसको लास्ट में देखा जाना का अब अभी पीपल्स कैंपेन जो है अभी चलाने का हमारे पार्टी के डिमांड चार्टर में भी है। जो सबसे बड़ा एक इशू जो अभी आ रहा है मेनली दो तीन इशूज हैं। वो इशू ये है, एक बात तो ये है कि ये पूरी सरकार जो दोबारा आई है, इस सरकार के दोबारा आने से ही चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं हो, लेकिन इसमें बीजेपी के द्वारा जो नीतियाँ अपनाई जा रही थी, चलाई जा रही थी, जिसको हम जो है कॉरपोरेट परस्त नीतियाँ कहते हैं, जिसमें अंबानी अडानी जिसके जो है हेड कर रहे हैं, जिसको लीड कर रहे हैं उन कॉरपोरेट्स को, तो उसके कॉरपोरेट्स के मुनाफे के खातिर ही जो है सारी नीतियों को डायरेक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए जो है हमारा अभी समय पर जो है वर्किंग क्लास पर एक बड़े हमले हो रहे हैं कि उनके जो है वर्किंग आवर्स बढ़ाए जा रहे हैं, उनके दूसरे कंडीशंस है, उनकी जो है रोज़गार की जो सुविधाएं हैं या जो कानून है उनको सबको ख़त्म कर ही दिया गया है चार्ट लेबर कोड ला करके। तो एक तो मुझे लगता है कि जो है पूरे देशव्यापी पैमाने पर अभी मजदूर जो है वो संघर्ष में उतर रहा है। कई जगह पर अलग अलग अभी आंगनबाड़ी वाले भी उतर रहे हैं, अभी दूसरे भी है, निर्माण मजदूर भी उतर रहा है, संगठित क्षेत्र का मजदूर भी उतर रहा है, बैंक बीमा अपने उतर रहा है। तो एक तो यह है कि एक बड़ा कोऑर्डिनेशन जो है ट्रेड यूनियंस का बना है। दूसरा इशू है वो किसानों के जो अभी भी जो है अनफिनिश टास्क है, क्योंकि जो समझौता है 9 अगस्त का जो समझौता है 2021 का, उस समझौते में लिखा हुआ है कि 3 बिल तो हम वापस ले रहे हैं, लेकिन एमएसपी को लागू करने के लिए हम कमेटी गठित कर दी। लेकिन उसके बाद में जो है उन्होंने कोई कमेटी न गठित की है, न एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के आधार पर लागू किया। तो मुझे लगता है कर्जा माफ़ी का सवाल है, एमएसपी का सवाल है और दूसरे जो किसानों से जुड़े हुए सवाल है। तो ये दो इशू ही आ रहे हैं। तीसरा इशू इस समय पर जो है वो नौजवान बहुत इस दौरान में जो है बहुत हरकत में है, क्योंकि बेरोज़गारी एक चरम अवस्था में पहुंच चुकी है। तो ये जातिगत जनगणना का जो सवाल ऊपर के आ रहा है, ये सवाल भी जो है वो बेरोज़गारी से रिलेटेड है, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं जो लोगों को जो है वो वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, वही रोज़गार से वंचित है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है एक रोज़गार का सवाल भी एक बड़ा पैमाने पर हो रहा है। और चौथा सवाल मुझे लगता है परीक्षाओं में जो हेरा फेरी जो पेपर लीक के माध्यम से जो सामने आया है, लाखों छात्रों को किस तरह से परेशान होना पड़ा है और किस तरह से पैसे वाले लोग, जो अभी संसद में भी ये सवाल उठते हैं कि पैसे वाले लोग तो किसी भी तरह से जो है पैसा दे करके अपना परीक्षा पास कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये 4 इशू तो ये हैं। और चौथा जो इशू है वो इशू है भारत की एकता कैसे बनी, भारत का इसमें शांति सद्भाव कैसे बना। क्योंकि अभी आने के बाद इस मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टरों ने जो है वही कैंपेन को और तीखा कर दिया, ये इन्होंने उसको धीमा नहीं किया, इसको और ज़्यादा तीखा करने का काम किया। यूपी में हम देख रहे हैं लव जिहाद को उम्र कैद की सज़ा देने की बात कर रहे हैं, और भी इस तरह के इशू जो हो रहा है। और हम राजस्थान में भी देख रहे हैं सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही। तो मुझे लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर और शांति सद्भाव ये भी एक बड़ा इशू देश के पैमाने पर होगा। बाकी तो अन्य इशू महिलाओं पर अत्याचार की इशू है, और भी है, महंगाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब जुड़ करके मुझे संभावना है हमारी पार्टी जो है वो कोशिश करेगी अभी इंडिया गठबंधन के मुद्दे, एक तो जो है उसके प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा जो प्लेटफॉर्म जो मुख्य रूप से उभर के आ रहा है वो है किसानों का और मजदूरों का कोऑर्डिनेशन करके और बाकी जन संगठनों के साथ एक व्यापक एकता बना करके आंदोलन को करें। तो अभी इस समय पर जो है इस पर बहुत ज़्यादा हमारी पार्टी काम कर रही है कि मजदूर, किसान, छात्र, युवा, महिलाएँ और तमाम वर्किंग मैन वीमेन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके किस तरह से इस मोदी सरकार की कॉर्पोरेट नीतियों के खिलाफ में संघर्ष को तेज किया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है, क्योंकि अभी तो चुनाव निपटे ही हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही जो है ये वापस आंदोलन पटरी पे आएगा और मोदी सरकार के खिलाफ एक निश्चित तौर पर जरूर। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कि बीजेपी ये मानती है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही उनके एकमात्र जो है सत्ता को हासिल करने का, उसके टिके रहने का एकमात्र रास्ता। तो इसलिए कम्युनल पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जो है वही उनके लिए एकमात्र रास्ता है अपने जनाधार को आगे बढ़ाने का। और जैसा आपने कहा कि टारगेट करने का, तो हमें मालूम है कि आपका यदि मान लो आप इटली में और जर्मनी में, जापान में यदि हम देखते हैं, हिटलर मुसोलिनी ने क्या किया, उन्होंने जो है वहाँ को आर्यन रेस को सामने ला करके अपने उसके फॉलोइंग को ला करके उन्होंने यहूदियों को जो है टारगेट बना के कहा। तो टारगेट किसी भी एक जो है अल्पसंख्यक कम्युनिटी को टारगेट बनाना, ये कम्युनल और फासिस्ट ताकतों की एक फितरत है। तो क्योंकि भारत में जो है वो मुस्लिम जो है वो उनके लिए एक स्केपगोट है,
एक निश्चित तौर पर एक निशाना है उनके लिए, जिससे कि वो जो है 85% इन लोगों को एकजुट कर सके। तो यही वो चाहते हैं कि भारत के अंदर जो है कम्युनल फासिस्ट राज जो है वो स्थायी तौर पर जो है कायम किया जाए। उसके लिए हिंदुओं में ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोलराइजेशन वो अपने दृढ़ीकरण करना चाहते हैं। तो वो इसीलिए वो जो है चाहे हिजाब का सवाल हो और के सवाल हो, जो आपने जैसा बहुत सारे कहा, गोवंशों का सवाल है, इस हद तक जो है वो इस मसले को जो है लोगों में एक जहन में नफरत पैदा करने की कोशिश कर चुके हैं। उसको वो आगे और बढ़ाने की आदिवासियों में कर रहे हैं। आदिवासियों के अंदर ईसाइयों के खिलाफ में जो है बढ़ा करके वो कर रहे हैं कि भाई इनको डिलीट करो। तो ये तो बीजेपी की फितरत है और ये कम्युनल फासिस्ट करेक्टर जो इसका है। अब ये सवाल ये है कि इसको रोकेगा कौन? मुझे लगता है कि ये धर्मनिरपेक्ष ताकतें ही इसको रोक सकती हैं। केवल मुस्लिम को आप उतना ही मुस्लिम एकजुट हो जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि मुस्लिम में भी इस तरह की जो है समझदारी आई है कि उन्होंने जो है इन पूरे चुनाव में आप देख लीजिएगा, उन्होंने जो है किसी भी जो है मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को उन्होंने वोट नहीं दिया है या उसको प्रोत्साहित नहीं किया। ये हमेशा ही सेकुलर पार्टीज के पीछे, चाहे वो अखिलेश का सवाल हो, चाहे इधर कांग्रेस के सवाल हो या कहीं और जगह का सवाल हो। तो इसलिए जो है ये मुस्लिम्स के भी जो है दिमाग में समझ में है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें ही जो है इस तरह के कम्युनल फासिस्ट प्रोसेस को रोक सकती है और वही एक रास्ता है। भारतीय परंपरा और सभ्यता को यदि बचाना है तो हमें भारत के अंदर गंगा जमुनी संस्कृति को बचाना पड़ेगा और जो है सांप्रदायिक सद्भाव शांति के रास्ते से ही हमें आम जनता की खुशहाली का रास्ता तय करना पड़ेगा। इसलिए हमें कॉरपोरेट के खिलाफ हमें हमारे आंदोलन को तीखा करके ही हम जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई और कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ाई दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यदि हम दोनों को अलग कर देंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा लिंक मिसिंग कर जाएगा और हम इन ताकतों से मुकाबला नहीं कर सकते। जो है अल्पसंख्यक मोर्चा CPM ने भी अपना एक अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है और उसके तहत जो है हमने राज्य स्तर की कमेटियों का गठन कर दिया है। जिला स्तर पर कुछ जिलों में कोऑर्डिनेशन भी कर दिया है और हमको जो है हमने हमेशा से ही CPM एक ऐसी पार्टी रही है जिसने सिद्धांत निष्ठ तरीके से उसने कम्युनल फोर्सेज के खिलाफ संघर्ष किया और धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है। तो ये जरूर है कि हम इसको मानते हैं कि हमारे जो लिंकेजेज हैं, जो संबंध हैं, अभी भी अल्पसंख्यकों में जितने होने चाहिए उतना नहीं है। हम उस दिशा में जो है सोचेंगे और ये जो हमने जो एक मोर्चा बनाया अल्पसंख्यक मोर्चा, उसको इसी दिशा में आगे बढ़ाने का ही जो है हम कदम मानते हैं। फ्यूचर में हम इस काम को उसकी क्या प्रोग्रेस है मोर्चा का, अल्पसंख्यक मोर्चा? देखिए अभी इस समय पर जो है हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के में हमें जो ज़्यादा समर्थन हमें मिला है उसका कारण ये है कि अल्पसंख्यकों ने इस अभी जो है यदि आप लोकसभा के चुनाव में हम अमराराम को जीतने का जी उस लोकसभा के चुनाव की जीत में मुख्य फैक्टर है वो है अल्पसंख्यकों का एकजुट वोट देना। हमने सीकर जैसी शहरी क्षेत्र से भारी बहुमत से लीड करके जो है वहाँ निकाला है, जहाँ पर अल्पसंख्यक की बहुत बड़ी 50,000 से ज़्यादा वोट है। तो वो निश्चित तौर पर इसका मतलब हमारे कॉन्टेक्ट हमारे संबंध डेवलप हुए। कांग्रेस का वोट उधर शिफ्ट हुआ है। नहीं कांग्रेस का तो वही है। मुस्लिम्स ने CPM को जो है मुस्लिम्स ने ये माना है ये पार्टी है जो मुस्लिम्स को लेकर के जो है एक इसका जो दृष्टिकोण है ये पूरी तरह से नहीं उसमें तो कोई शक नहीं, इसका तो मैं भी जीत का जो अल्टीमेटली जीत का जो कारक है वो तो कांग्रेस का है। हम मानते हैं इंडिया गठबंधन के बिना नहीं जीतते वहाँ, लेकिन मुस्लिम्स का वोट 100% गया है और उसमें मतलब ये सहज तरीके से गया है। यानी अमराराम और CPM हमारी पार्टी है, हमारे लिए लड़ती है, ये सोच के लिए सीकर में वहाँ पर कम्युनलाइजेशन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैदानों में आकर के हमारी पार्टी ने हमारे काडर ने जो है सड़कों पर आकर के मुकाबला किया। कोटा भी आपकी वजह से बचा हुआ है। कोटा में भी हम लोग विभिन्न फोरम्स बनाते हैं, जैसे हमारे लोकतंत्र बचाओ फोरम, शांति सद्भाव फोरम, ये हमने दूसरी राजनीतिक दलों को धर्मनिरपेक्ष दलों को साथ लेकर और संगठनों को साथ लेकर के ये काम किया है और आगे इसको हम जो है जारी रखेंगे कि कोटा के अंदर धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करें।